हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे एमएससी बॉटनी फाइनल ईयर का। सो फर्स्ट पेपर है हमारा बायोटेक्नोलॉजी। वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं इजी लैंग्वेज में बताऊं तो बायोटेक्नोलॉजी को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करें, बायो प्लस टेक्नोलॉजी। बायो मीन्स लाइफ और टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्निक। कई सारी टेक्नोलॉजी है जो हमारी लाइफ को ईजी बनाती है। कैसे मैं घर बैठे आपको पढ़ा रही हूँ, आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। इससे आपकी लाइफ कैसे इजी हो रही है, आपको छोटी छोटी बातों के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए कॉलेज नहीं जाना पड़ता, आपका पैसा, टाइम व एनर्जी सब सेव हो रहा है। तो ये सब टेक्नोलॉजी की हेल्प से हो रहा है। बायोटेक्नोलॉजी में हम बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूज़ करते हैं जो हमारी लाइफ में इम्प्रूव करते हैं और हमारी लाइफ को ईजी करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन होगी अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए लाइफ में टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। इसके 2 एग्जाम्पल, वैसे तो कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट फॉर एग्जाम्पल एक है नॉर्मल टोमेटो और एक है फ्लावर सावर टोमेटो। तो जो नॉर्मल टोमेटो होता है तो उसको हम ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते। एक तो उसका साइज़ भी छोटा होता है और वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने फ्लेवर सेवर टोमेटो बनाया। उसका साइज़ भी थोड़ा बिग था और उसको लॉन्ग टाइम तक सेव भी कर, मतलब स्टोर भी कर सकते थे, जैसे केचप वगैरह के लिए यूज़ करते हैं ना। तो हमने क्यों फ्लावर सावर टोमेटो बनाया? क्योंकि जो नॉर्मल टोमेटो था उसके स्टोरेज में हमको प्रॉब्लम होती थी, साइज़ से प्रॉब्लम होती थी और उसकी क्वालिटी भी लो थी। तो जब तक हमारे पास प्रॉब्लम नहीं होगी हम सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट करेंगे। बेनिफिट के लिए जिसमें कमी लगी उसे चेंज कर देते हैं। तो इस टाइप से हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। एक और एग्जाम्पल है गोल्डन राइस। वैसे तो हम राइस खाते हैं तो राइस में कार्बोहाइड्रेट मिलता है राइस से हमें, बट साइंटिस्ट ने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से गोल्डन राइस बनाए। गोल्डन राइस में आपको कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ विटामिन भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो ये था बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। यूनिट फर्स्ट में है प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर में प्लांट का कोई भी पार्ट लेते हैं, जैसे सेल, टिश्यू, ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लीफ ली है। लीफ ली, इसको जो लेते हैं उसको मदर प्लांट या पेरेंट प्लांट बोलते हैं, जिस प्लांट से हमने जो पार्ट लिया है प्लांट, और जो पार्ट लिया है उसे एक्स प्लांट कहते हैं। तो प्लांट के पार्ट को लेकर न्यूट्रिएंट मीडिया में कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसमें सारी कंडीशंस प्लांट पार्ट को प्रोवाइड कराई जाती है, उससे एक न्यू प्लांट का सिंथेसिस होता है। तो ये प्रोसेस कहलाती है प्लांट टिश्यू कल्चर। वैसे तो हम डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। तो प्लांट टिश्यू कल्चर का हमको जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फिर हिस्ट्री एंड स्कोप, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट, लेबोरेटरी ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया प्रिपरेशन एंड स्टरलाइजेशन टेक्निक। स्टरलाइजेशन मीन्स मतलब जो बैक्टीरिया कुछ होंगे, मान लो प्लांट पार्ट में बैक्टीरिया है या जो भी लैब वगैरह में, तो उसको स्टरलाइज किया जाता है हॉट एयर ओवन से। और आगे हम पढ़ेंगे टेक्निक्स। फिर न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट टिश्यू, ग्रोथ लिमिटिंग फैक्टर्स, concept of cellular differentiation and totipotency, types of culture, embryo and endosperm culture, induction and maintenance of callus and suspension culture। ये थी हमारी फर्स्ट यूनिट। अगर आप आगे का सिलेबस जानना चाहते हो और डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।